प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस कड़ी में मैं डॉक्टर अशोक कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आपके मध्य MHD 16 भारतीय साहित्य के अंतर्गत संस्कार उपन्यास का उद्देश्य जो है उस पे आज हम संवाद रचाएंगे, चर्चा करेंगे। आपके रूबरू कुछ ऐसे मुद्दों पर विचार साझा करेंगे कि जिससे आपको परीक्षा के समय जो है संस्कार उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को बनाने में जो है कुछ सहायता, कुछ आपको फ़ायदा हो पाए, उसी उद्देश्य से मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। संस्कार उपन्यास का उद्देश्य की अगर हम बात करें और उद्देश्य से पहले थोड़ा सा अगर हम उपन्यास के आसपास, किसी रचना के आसपास रचनाकार की अगर बात करें कि जब भी कोई रचनाकार किसी रचना को रचता है या उस रचना को रचने से पहले उसके जहन में जो उसका खाका तैयार करता है और उसके तैयार करने के बाद जब वो मूल रूप से कॉपी के ऊपर लेके आता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में कोई ना कोई एक ऐसा विचार, एक ऐसा बिंदु जो है चलता है कि उस बिंदु को, उस विचार को हम यूँ कह सकते हैं कि वो ये सोचता होगा कि ये रचना जो मैं लेके आ रहा हूँ समाज के सामने, पाठक वर्ग के सामने, कि इसका उद्देश्य क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस रचना के माध्यम से पाठक वर्ग को क्या संदेश देना चाह रहा हूँ। तो वही संदेश, वही जो बात जो है कि क्या देना चाहता हूँ मैं, उसी देने को कहीं ना कहीं अगर हम उद्देश्य के भीतर बांध दें, उद्देश्य शब्द के साथ जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि उद्देश्य का संस्कार उपन्यास का उद्देश्य जो है और उस उद्देश्य को अगर हम परिभाषा में जोड़ लें तो वो यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक उपन्यास या साहित्य की रचना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। उपन्यासकार को अपने कथानक के उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और आदि से अंत तक उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए दिखाना चाहिए। जैसे एक कृषक अपनी गरीबी तथा अभावग्रस्त जीवन से संघर्ष करते हुए एक सुखमय जीवन को प्राप्त करना चाहता है, तो उस सुख को प्राप्त करने के मार्ग में जितने भी नायक के प्रयत्न होंगे उन सभी प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में दिखाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कहीं ना कहीं आप जो विद्यार्थी वर्ग है उसके जहन में ये बात चली जानी चाहिए, वो समझ जाए कि रचनाकार जो है वो रचना जो रच रहा है और उसका उद्देश्य जो है, और एक उदाहरण के माध्यम से जिस प्रकार कृषक जीवन के माध्यम से जो उसका नायक की जो बात कही है और वो जो प्राप्त करना चाहता है, उसके जहन में जो चीज़ें चल रही है और वो जो प्राप्त क्या करना चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है उसके जीवन में सुख मिले। वो सुख प्राप्ति के लिए जिन मार्गों से होकर गुजरता है और उनको जो प्राप्त करने के साधन जो हैं जहाँ तक जाता है, उनकी प्राप्ति के लिए जो शब्द है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसे उद्देश्य कह सकते हैं आप। प्राचीन काल से ही साहित्य से संबंधित रचना के उद्देश्य रहे। प्राचीन काल, प्रारंभ से लग जब से साहित्य की रचना की गई होगी और आज तक वर्तमान में भी कोई भी रचना ऐसी नहीं है, कोई भी साहित्यकार ऐसा नहीं होगा कि वो रचना दे रहा है समाज को और उसका कोई उद्देश्य ना हो। सामान्यतः पहले रचना का उद्देश्य मनोरंजन या उपदेश होते थे, प्रारंभ से रहा है। ये नहीं कि रचना उद्देश्य मनोरंजन या उपदेश नहीं हो सकता। रचना का कोई ना कोई महत्व या कोई ना कोई एक ऐसी चीज बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो उपदेश हो, चाहे वो राजनीति के बारे में हो, चाहे वो बदलाव के बारे में हो, किसी भी प्रकार से वो उसके साथ जोड़ के बात कह सकता है। उद्देश्य मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या का निरूपण तक हो सकता है। रचना का उद्देश्य मानव जीवन के सत्य की व्याख्या एवं मूल्यों की स्थापना होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है विद्यार्थियों कि रचना का उद्देश्य जो है मानव जीवन के सत्य की व्याख्या एवं मूल्यों की स्थापना होना चाहिए कि सत्य की व्याख्या क्या है और मूल्यों की स्थापना क्या है। जीवन है तो मूल्य हैं, जीवन है तो सत्य है, सत्य असत्य मूल्य ये सारी की सारी चीज़ें जीवन के साथ चलती हैं। और ये सब कुछ जो है एक उपन्यासकार, एक साहित्यकार जो है अपनी रचना के माध्यम से पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करता है। रचनाकार जब सर्जना करने की प्रक्रिया में होता है
तो उस समय वह निर्धारित कर लेता है कि इस रचना के माध्यम से समाज में कैसा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उस रचना का प्रभाव क्या होगा। मानव जीवन की संतुलित और सार्थक व्याख्या ही साहित्यिक कृति का उद्देश्य हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करें कि मानव जीवन की संतुलित और सार्थक व्याख्या ही साहित्यिक कृति का उद्देश्य होता है, इसलिए वह उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए इसको उपन्यास के साथ उसके उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं। संस्कार उपन्यास UR अनंत मूर्ति की एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण रचना है। छोटा सा उपन्यास है, कोई ज़्यादा लंबा उपन्यास है नहीं। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त सांस्कृतिक संघर्षों का चित्रण किया गया है। प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस रचना के माध्यम से वे निम्नलिखित बिंदुओं को अपने उद्देश्य स्वरूप प्रस्तुत करते प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। जब उपन्यास को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जब उपन्यास में आप गहराई से उसके भीतर जाने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये चीज़ें सामने आएंगी। आप पढ़ते जाएंगे, आपके सामने ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। अंत तक अनेक बातें जो हैं, अनेक बिंदु आपके सामने आ जाएंगे। वही बिंदु, वही बातें जो है उद्देश्य के रूप में आप उनको स्पष्ट कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो है, पड़ाव जो है, अगर उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो पूरे उपन्यास का एक सार है, ब्राह्मणवाद पर चोट। ब्राह्मणवाद जो क्या है, ब्राह्मणवाद पर चोट क्यों की गई है, क्या कारण रहे होंगे। UR अनंत मूर्ति ने जो इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण उपन्यास दिया, उस पे अनेक बार आक्षेप भी लगे, अनेक आरोप भी लगे, लोगों ने पता नहीं किस किस प्रकार से बातें कही, लेकिन उसके बावजूद भी वो रचना जो है एक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार लेने में कामयाब होती है। तात्पर्य क्या है कि लेखक जो है अपने उपन्यास को लिखने के उद्देश्य में जो है जबरदस्त सफल होता है, कामयाब होता है। संस्कार उपन्यास के माध्यम से UR अनंत मूर्ति ने ब्राह्मणों के नीरस जीवन, बंधी बंधाई जीवन शैली पर चोट की है। उपन्यास में दुर्वासापुर के अग्रहार के ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होना देना चाहते। बाहर से वे धर्म निभाने का ढोंग करते हैं, किंतु जब वे नारायणप्पा को देखते हैं जो ऐसे जीवन मूल्यों को नहीं मानता जो उन्हें बहुत जलन होती है, उनकी जीवन शैली को देख वे चिढ़ते कुढ़ते रहते हैं। अनंत मूर्ति यह दिखाते हैं कि गांव का ब्राह्मण दुर्गा भट्ट चंद्री जो जाति से शूद्र है को देखते हुए सोचता है कि नारायणप्पा का चंद्री के सौंदर्य को देखकर उससे प्रेम में पड़ जाना जायज ही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी जो है लगातार एक अध्यापक भी होता है, और अध्यापक होने के नाते कि प्रारंभ से ही ये सृष्टि का नियम रहा है कि पुरुष का किसी सुंदरी को देखकर उसके ऊपर उसका जो प्रेम जा है, उसका जो मोह है वो झलकता है। उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका संप्रदाय क्या है, ये सब बाद की बातें हैं, वो उसके साथ जुड़ जाता है। नारायणप्पा बिल्कुल खुलेआम इस बात को स्वीकार करता है कि मेरा चंद्री के साथ संबंध है, चंद्री को उसके साथ रखता है, उसको सुख सुविधाएं देता है, और ये पूरा का पूरा उपन्यास उसकी इर्द गिर्द ही घूमता प्रतीत होता है। बड़ा सुंदर जो है संवाद है। इसी के लिए ही तो नारायणप्पा ने शालिग्राम को नदी में फेंक दिया था। मांस मद्याहार भी किया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, उसमें साहस था। किसी भी बात को देखिए, परंपराएं हैं, बदलाव हमेशा से होता आया है। कोई कुछ समय पहले क्या था, उसके बाद क्या हो जाता है। कोई शाकाहारी था, क्या परिस्थितियाँ आती है, मांसाहारी बन जाता है। कोई मांसाहारी था, क्या परिस्थितियाँ आती है, शाकाहारी बन जाता है। ये जीवन का तालमेल है, जीवन में इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती है। लेकिन साहस के साथ, हिम्मत के साथ जो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, मुझे लगता है समाज कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार करता है, उस पात्र का जो है जिक्र होता है, और वो पात्र महत्वपूर्ण पात्र बनकर हमारे सामने उभर कर सामने आता है। संस्कार में UR अनंत मूर्ति ब्राह्मणों पर करारी चोट करते हैं, तथा यह इस रचना में वे मूल रूप से ये दिखाते हैं कि उन ब्राह्मणों का आचार विचार सब कुछ मात्र दिखावे तक ही सीमित है। ये दिखावापन, ये बाहरीपन, ये आडंबर
आडंबर, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, मैंने स्पष्ट किया कि कबीर का पैदा होना इन्हीं कारणों की वजह से है, निराला का पैदा होना इन्हीं कारणों से है। बड़े बड़े जो महापुरुष आए समाज में, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो बुद्ध हो, उन्होंने भी इस प्रकार की बातों को लेकर जो समाज के सामने प्रस्तुत किए उदाहरण, वो सारे के सारे इसी ओर इंगित करते हैं कि दिखावा जहां है, मुझे लगता है कि वहां जीवन नीरस हो जाता है। नारायणप्पा इस बात को स्वीकार करता है कि मैं दिखावे की जिंदगी जीने वाला नहीं हूं। इस उपन्यास के ब्राह्मण अपने पारंपरिक नियमों से मजबूती से बंध चुके हैं। उन्हें शास्त्रों से संबंधित रूढ़ियों, धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा मनुस्मृतियों ने जकड़ लिया है। जीवन के अनेक मौकों पर केवल उन्हें अपने लाभ तथा स्वार्थ ही दिखाई देता है। उनके लिए ब्राह्मणवाद मात्र नाम है। वे अक्सर दूसरों का धन हड़प लेते हैं। गरुड़ाचार्य ने एक विधवा लक्ष्मी देवम्मा के साथ ऐसा ही किया। उसे घर से निकालकर उसकी जायदाद भी गरुड़ाचार्य ने हड़प ली। अब इस प्रकार के पात्र कहीं ना कहीं यूआर अनंतमूर्ति ने जो उपन्यास में घड़े हैं, ये सच्चाई है। समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और समाज में जो घटनाएं घटेंगी, कहीं ना कहीं उपन्यासकार, साहित्यकार उन्हीं पात्रों को लेकर, उन्हीं घटनाओं को लेकर क्या है, हमारे सामने रचना को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर यह विषय गंभीर रूप से प्रकट होता है कि ब्राह्मणत्व, हमारे शास्त्र, धर्म के ग्रंथ ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देते। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, धर्म कहीं भी उसका स्वीकार नहीं करते उस बात को। व्यक्ति अपने अनुसार उस चीज को ढाल लेता है। व्यक्ति को वो चीज अच्छी लगती है, स्वीकार कर लेता है, नहीं चीज स्वीकार अच्छी लगती तो वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन नारायणप्पा ऐसा पात्र नहीं है, वो खुले में जीवन जीने वाला स्वच्छंद व्यक्ति है। इस उपन्यास के माध्यम से अनंत मूर्ति है प्रश्न उठाते हैं। वे दिखाते हैं कि एक तरफ दासाचार्य जैसे ब्राह्मण हैं जो मात्र भोजन तक ही अपने विचार सीमित रखते हैं। ब्राह्मणत्व की दुहाई देने वाले उन जैसे लोग इसका पालन करने में चूक जाते हैं तथा अपने पड़ोस के गांव परिजातपुर के में नारायणप्पा के शव संस्कार से पहले ही वे अपने से नीची जाति के ब्राह्मण के घर पर भोजन करते हैं और मंजया को कहते हैं कि इस बात के बारे में वह किसी को भी न बताए। ये द्वंद्व, ये भीतर जो कुंठाएं पाल रखी है ऐसे पात्रों ने, उन्हीं पात्रों की वजह से समाज में इस प्रकार का माहौल पैदा होता है और नारायणप्पा जैसे पात्रों की वजह से समाज में कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति आती है और वो आधुनिकता को दिखाते हुए नारायणप्पा जैसे पात्रों के साथ कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा समाज खड़ा होता दिखाई देता है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अंधविश्वास तथा रूढ़िगत संस्कारों का विरोध भी जो है संस्कार उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट करता है। नारायणप्पा के माध्यम से लेखक अंधविश्वास तथा रूढ़िगत संस्कारों का विरोध दर्शाना चाहता है। नारायणप्पा ने वेद का अध्ययन किए लड़के को फौज में भर्ती होने के लिए उकसाया था। वह ब्राह्मणों के अंधविश्वास का विरोध करता है। अपनी पत्नी के साथ खुश रहने पर वह दूसरी पत्नी लेकर आता है और सुखी जीवन जीता है। वह शुद्रा चंद्री के साथ रहता है और भौतिकवादी जीवन जीता है। वह धन का संग्रह नहीं करता और जीवन को सुख सुविधा से जीना चाहता है। आज का व्यक्ति कहीं ना कहीं इसी प्रकार से, क्योंकि वो जो रूढ़िवादी विचार जो है, रूढ़िवादी संस्कार जो हैं, अंधविश्वास जो है, उनको कहीं ना कहीं अगर हम आज भी अगर इसी प्रकार से पकड़ कर रखते हैं तो मुझे लगता है कि कबीर का जो पैदा होना, कबीर का इस संसार में आना और कबीर जैसे अनेक महापुरुष जो संत साधु जो आए हैं, वो आज तक भी अगर वो रूढ़िवाद, वो संस्कार अगर इसी प्रकार से हमारे बीच खड़े हैं तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमने आज तक पढ़ा नहीं, मात्र उनका जो है धूप बत्ती करके उनको वहीं तक हमने सीमित कर दिया है। ब्राह्मण जीवन के लिए पूजा अर्चना साधारण जीवन शैली अनिवार्य होती है। यानी ब्राह्मण जीवन का एक उन्होंने एक अलग तरीके से उद्देश्य है वो भी कि किस प्रकार से उसे दर्शाया है। ब्राह्मण जीवन जो है, ब्राह्मण व्यक्ति जो है, जीवन प्रत्येक उसके दिन की दिनचर्या जो है वो किस प्रकार की होती है, क्या क्या काम करता है, वो सारा का सारा इस उपन्यास में यूआर अनंतमूर्ति ने बड़े सुंदर तरीके से जो है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है और वही उसको प्रस्तुत करना उसका एक उद्देश्य हो सकता है। वो इसको स्पष्ट करना चाहता है कि इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार के व्यक्ति समाज को किस प्रकार से पथभ्रष्ट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है। उसके साथ साथ विचारधाराओं के टकराव का प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार की उपन्यास संस्कार जो है उसका उद्देश्य के अंतर्गत एक ये बिंदु भी महत्वपूर्ण स्पष्ट दिखाई देगा
की विचारधाराओं के टकराव का जो प्रस्तुतिकरण है, किस प्रकार से एक उपन्यास के अंतर्गत, छोटा सा उपन्यास है और उसमें किस प्रकार से लगभग 16-17 पात्रों का जो सम्मिश्रण जो है उपन्यासकार ने किया है। यह उपन्यास अग्रहार के ब्राह्मण तथा नारायणप्पा की धाराओं के टकराव का वास्तविक प्रस्तुतिकरण है। ये विचार नैतिकता और अनैतिकता पर आधारित है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि लेखक का उद्देश्य है लोगों के सामने दो तरह की विचारधाराओं को प्रस्तुत करना। लेखक स्पष्ट कर रहा है, एक तरफ एक विचारधारा है जो ब्राह्मणवाद का, जो शास्त्रों का, जो उन पर चलकर जो अपना जीवन व्यतीत करती है, चल भी रही है लेकिन खुश फिर भी नहीं है। एक तरफ नारायणप्पा जैसे लोग हैं जो सरेआम उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया है, उसको छोड़ दिया है और अपने जीवन को सुखमय जीवन जीने के लिए क्या है, तत्पर है। ये दो प्रकार की विचारधाराएं, उनका प्रस्तुतिकरण करना भी उपन्यासकार का कहीं ना कहीं उद्देश्य सामने आया है। उसके साथ साथ जो है लोभ, लालच तथा स्वार्थ का चित्रण इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि संस्कार में लोभ तथा लालच तब तीव्र रूप में दिखाई देता है जब चंद्री नारायणप्पा की मृत्यु के बाद संस्कार के लिए अपने सोने की माला और हाथों के कंगन प्राणेशाचार्य के सामने रख देती है। लोभ, लालच तथा स्वार्थ का चित्रण कहा, किस प्रकार से। एक तरफ चंद्री है जिसको समाज शूद्र कह रहा है, शूद्र समाज से है, जिसे समाज ने रखेल कहा है, जिसे समाज ने वेश्या तक कहा है। और वही चंद्री जो है जब नारायणप्पा की मृत्यु हो जाती है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो है किस प्रकार से प्राणेश्वर को जो है देती है और प्राणेश्वर उनको स्वीकार कर लेता है। एक तरफ शूद्र है और दूसरी तरफ जो है ब्राह्मण है, और दोनों का अगर यहाँ संस्कार हम देखें, यहाँ हम उनका अगर परिवेश देखें, यहाँ हम उनका जो व्यवहार देखें, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि शूद्र होते हुए भी उसमें किस प्रकार से जो है संस्कार हैं, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। और प्राणेश्वराचार्य जहाँ बहुत बड़ा ज्ञानी है और वहाँ किस प्रकार से उन सारी चीज़ों को वो स्वीकार कर लेता है। यहाँ इस चीज़ को भी लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से उपन्यासकार ने हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। सभी ब्राह्मणों की पत्नियाँ लोभ और लालच से भर जाती हैं। वे हिसाब लगाती हैं कि कंगन और माला 2000 रुपये के तो अवश्य होंगे। वे सभी लालच और भोग में डूबी अपनी पत्नियों की ओर देखने लगते हैं। इस प्रकार से संवाद जो है, इस प्रकार की कथा जो चलती है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि चाहे हम शास्त्रों से जुड़े हैं, चाहे हम जाति से ब्राह्मण हैं, चाहे हम जाति से सुवर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस प्रकार का लालच, इस प्रकार की जो गुण जो हैं व्यक्ति के भीतर जो पले हुए हैं वो नहीं छोड़ पाए हैं। तो इन गुणों की वजह से ही व्यक्ति कहीं ना कहीं शूद्र होकर ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण होकर शूद्र हो जाता है। संस्कार उपन्यास में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। नारायणप्पा ने सबको द्वेष था, नारायणप्पा से सबको द्वेष था, लेकिन सोने के गहनों को कोई खोना नहीं चाहता था। बिल्कुल कितना जबरदस्त व्यंग किया है उपन्यासकार ने, अनंत मूर्ति ने, कि सारी की सारी चीज़ों को जो है जो चंद्री जिसे हम शूद्र कह रहे हैं, उसके शरीर पर जो गहने थे उनको वो स्वीकार कर लेते, लेकिन चंद्री को जो है स्वीकार नहीं कर पाते। इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। ये जो उपन्यासकार जो है, इन्होंने जो ये बातें कही हैं, ये बहुत संगत प्रतीत होती है। ये पंक्तियाँ ब्राह्मणों के लालच, स्वार्थ तथा भोग का प्रतीक है। दिखावटी आचार विचार, उपन्यास का एक उद्देश्य और सामने आता है कि जीवन शैली जो है, जीवन जीने के तरीके जो हैं, लोग किस प्रकार से दिखावटी जो है अपना जीवन जी रहे हैं। उनका आचार विचार, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जोड़ ली है जिससे व्यक्ति हर समय द्वंद्व में रहता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने दिखावटी विचार, आचार विचार पर कटाक्ष किया है। इस उपन्यास के पात्र प्राणेश्वराचार्य को गर्व है कि वह एक प्रतिष्ठित पुरोहित है और एक रोगिणी से विवाह के पश्चात उन्होंने उसकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया है। उनकी दिनचर्या एक सूत्र में बंधी हुई। ये पूरी की पूरी कहानी जो है प्रारंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार से प्राणेश्वराचार्य जो है उसकी सेवा करता, उसके मन में दो द्वंद्व चलता है। अपने आप को बहुत बड़ा पुरोहित, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन अंत में आकर जिस प्रकार से उसका पतन होता है। वेद पुराणों का संदेश देते हैं, वे स्वयं
पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वे इस कृत्य और घटना के बाद भी सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर सकते हैं। वे अपनी तथा चंद्री की घटना को छिपा लेते हैं। ये छिपाना, ये इस प्रकार का उनके मन में विचार आना, ये सब का सब विचार जो है, ये दिखावटीपन जो है, ये समाज में बड़ा घातक है। और उपन्यासकार ने बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी लेखनी से जो है, अपने विचारों से, संस्कार उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है उपन्यासकार ने इसमें दर्शाया है, समाज तथा व्यक्ति के संबंधों की व्याख्या, कि समाज क्या है और व्यक्ति क्या है। देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और उस परिवार के भीतर ही व्यक्ति रहकर एक समाज का निर्माण करता है। इस उपन्यास में लेखक ने समाज तथा व्यक्ति के संबंधों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही रहता है, उसे समाज के नियमों के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। यदि वह समाज के नियमों को विरोध जाता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नारायणप्पा ने अपने समाज के नियमों का विरोध किया, अपनी रुचि के अनुसार जीवन व्यतीत किया। उसके जीवन में कोई पर्दा नहीं था, सब कुछ सामने स्पष्ट था, किंतु ब्राह्मणों के मन में लालच था, लोभ था, स्वार्थ था तथा मौका मिलने पर किसी को भनक लगाए बिना वे अनैतिक कृत्य भी करना चाहते थे। उनकी सोच में अनैतिकता थी। अनैतिकता जो है, ये जो बड़े सुंदर तरीके से ये उपन्यासकार ने जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार की नपी तुली भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उपन्यासकार जो है परिपक्व है। उन्होंने अपने आदेशों से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से जो है, जो उपन्यास में जिस प्रकार से शब्दावली का जिस प्रकार का कथानक तैयार किया है और उसको उद्देश्य के माध्यम से समाज तथा व्यक्ति के संबंधों की जो व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर तरीके से की है, लाजवाब है। पाठक वर्ग पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पाठक उससे जुड़ता है। पाठक कहीं भी उपन्यास से जब पाठक पढ़ता है तो वो टूटता नहीं है, उससे जुड़ता जाता है, और ये लेखक की एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। लेखक इस उपन्यास के माध्यम से पाठकों को व्यवहारिक रूप से सही को चुनने का मौका देता है, जीवन में आने वाली स्थितियों को विवेक से संभालने का संदेश देता है। वस्तुतः समाज तथा नारायणप्पा के संबंधों तथा संघर्षों का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए कि वस्तुतः समाज तथा नारायणप्पा के संबंधों तथा संघर्षों का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य है कि समाज और नारायणप्पा जो है उसका समाज के साथ संबंध जो है और उस संबंधों के साथ जो संघर्ष चलता है, उस संघर्ष का चित्रण करना ही उपन्यासकार का सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो है उद्देश्य हो सकता है, माना जा सकता है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव दिखाई देता है। यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक पक्ष सामाजिक व्यवस्था है जो संयम, परंपराओं, ब्राह्मणत्व के नियमों का पालन पर बल देती है। इस पक्ष का प्रतिनिधित्व प्राणेशाचार्य करते हैं। दूसरी तरफ नारायणप्पा है जो आधुनिकता, स्वच्छंदता तथा भावुकता का पक्षधर है, प्रतीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से, अगर मन से इसको समझने की कोशिश करें, अगर इन 4-5 पंक्तियों को आप समझ लेंगे, मुझे लगता है कि लगभग उपन्यास को समझने में आपको आसानी होगी। एक तरफ नारायणप्पा है, एक तरफ जो है नारायणप्पा है और दूसरी तरफ जो है प्राणेशाचार्य है, और दोनों का द्वंद्व जो है, दोनों के जीवन शैली जो है किस प्रकार से दिखाई है वो स्पष्ट कर दिया है। ये बहुत सुंदर तरीका जो है उन्होंने अपनाया है। उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण एक और उद्देश्य जो है लेखक ने यहाँ स्वीकार किया है। उपन्यास के माध्यम से जब उपन्यास हम पढ़ते हैं, ये सामने आएगा, सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है, मुझे नहीं लगता लगभग हर व्यक्ति इस बात का अनुभव करता होगा, जो सत्य को स्वीकार कर लेगा वो व्यक्ति जो है दुखी नहीं हो सकता। समाज उसके लिए कठिनाइयां तो पैदा कर सकता है, लेकिन उसके भीतर जो आनंद की जो स्थिति है उसको समाज उससे छीन नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपके सामने नारायणप्पा का है, जो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को अपनाकर अपने जीवन में आनंद की अनुभूति लेता है, अपने जीवन को आनंद से जीता है और आनंद से उस शरीर का त्याग करता है। हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। लेखक अनंत मूर्ति इस उपन्यास के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के भीतर सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए।
असत्य को स्वीकार करके जितने आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लें, इतिहास में जितने भी महान पुरुष जो पैदा हुए हैं आज वो सत्य के बल पे ही आज हमारे सामने हैं। बिना सत्य के बल पे उस समाज के सामने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उपन्यास में नारायणप्पा जैसे पात्र ने भी वही काम किया है। इसके साथ ही वे इस बात पर भी बल देते हैं कि सामने अच्छाई का नाटक कर पर्दे के पीछे रहकर अनैतिकता का पालन स्वीकार्य नहीं होता। उपन्यास में नारायणप्पा का जैसा भी जीवन है वह उसी जीवन को सत्य से जैसा सत्य यानी कबीर की कथनी और करनी, अगर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जैसा मैं बाहर हूं वैसा ही भीतर हूं, मुझे लगता है वो व्यक्ति सारी उम्र दुखी नहीं हो सकता, सुख से जीवन व्यतीत करेगा। वो अलग बात है कि दूसरे व्यक्ति उसको देखकर बार बार उसका विरोध करते हैं, उसको कहीं ना कहीं काटने की बात करते हैं, लेकिन नारायणप्पा जैसा व्यक्ति, कबीर जैसा व्यक्ति समाज में या जब जीवन तक रहा कभी दुखी नहीं हुआ होगा, सुख से उन्होंने अपना जीवन जिया है। वह ब्राह्मण धर्म के ढोंग का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। उसमें यह सामर्थ्य है कि वह अकेला अग्रहार का विरोध सहन कर उन्हीं के साथ एक ही स्थान पर रहते हुए अपने स्वच्छंद विचारों के साथ जीवन जीता है। वही दूसरी ओर जंगल में जब चंद्री के साथ प्राणेशाचार्य की नींद खुलती है तब उनकी समझ में आ जाता है कि वे नारायणप्पा से उसी सही राह दिखाने की लड़ाई में परास्त हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एक प्रकार से अहंकार पूर्ण तथा हठ से भरा विश्वास था कि अपनी धार्मिक निष्ठा तथा परिश्रम से नारायणप्पा को ब्राह्मणत्व विरोधी तत्वों को करने से रोक सकते हैं, परंतु वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके क्योंकि उनका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं रह सका। और इसी एक गलती की वजह से प्राणेश्वर जो है वो वहाँ पर ध्वस्त हो जाते हैं और नारायणप्पा जो है वो कहीं ना कहीं उस बात को खुले में जो स्वीकार करता है, जो सत्य के साथ अपना जीवन जीता है, वो कहीं ना कहीं आकर अंत में आकर, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने पहले प्रारंभ में कहा था कि दो पात्र ऐसे दिन दोनों को आप नायक मान सकते हैं, लेकिन जब पूरे उपन्यास का आप अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के पश्चात जब आप इस निष्कर्ष पर निकलते हैं और जब तालमेल बिठाकर बात करेंगे, निष्पक्ष होकर बात करेंगे, आपके जहन में एक ही पात्र सामने आएगा कि नारायणप्पा जो है वो अहम है प्राणेश्वराचार्य से, एक इसी वजह से कि सत्य का जीवन जीने के हकदार हैं। देखा जाए तो प्राणेश्वराचार्य की है हार उनके मन में एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा देती है, क्योंकि इस हार का कारण ही उनका आरंभिक जीवन था, जब वे पुण्य तत्व के जोश में अपनी पुरुष रूपी स्वाभाविक भावनाओं को समाप्त करके अपने जीवन को कुंठित करते हैं। इस पराजय के माध्यम से उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है, जिसे भ्रम को वे पुण्य तो मान रहे हैं वे टूट गया। उन्होंने अपने पुरुष रूपी भावनाओं को त्याग दिया और एक रोगिणी स्त्री से विवाह करके ये सोच लिया कि उनका जीवन पुण्य तत्व की ओर अग्रसर हो गया, लेकिन भीतर से वे इस पुण्य तत्व को बरकरार नहीं रख पाए और इसी कारण द्वंद्व में आखिर में आकर वो हार जाते हैं। और यही हार उनके जो है चरित्र का हनन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ जो है एक अहम बात जो है और घटती है इस उपन्यास की, महत्वपूर्ण कहूँ या आखिर में लगभग 7-8 ऐसे उद्देश्य प्रस्तुत उपन्यासकार ने किए हैं। एक और महत्वपूर्ण जब उपन्यास आप पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि उसमें नैतिकता का जो मानदंड है कि उपन्यासकार ने किस प्रकार से नैतिकता की बात कही है, इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने पाठकों को नैतिकता के मानदंडों से परिचित कराने का प्रयास किया है। वे नारायणप्पा और प्राणेशाचार्य के माध्यम से बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन के ऐसे कई पड़ाव होते हैं जहां धार्मिक ग्रंथ, वेद, शास्त्र इत्यादि निर्णय लेने के लिए काफ़ी नहीं होते। उस समय मनुष्य को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, और जो व्यक्ति विवेक से काम लेता है, जो व्यक्ति परिस्थितियों को ध्यान में रख के काम लेता है, अपना निर्णय स्वीकार करता, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को इतिहास के पन्नों में आने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र शास्त्र जो है वो आपको निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शास्त्र या भगवान जो है, जिस प्रकार से हनुमान का भक्त है प्राणेशाचार्य और भगवान के मंदिर में जाकर उससे ये अपेक्षा करता है कि हनुमान आकर उसको निर्णय देगा, ये उसकी बड़ी गलतफहमी थी और वो आकर हार मान जाता है। यानी यहाँ अगर विवेक के साथ काम लेता हो, शायद वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पात्र हो सकता था। और अंत में मैं जो है सांस्कृतिक संघर्षों का चित्रण के माध्यम से एक उपन्यासकार ने जो जिस प्रकार का उपन्यास है ये बड़े सुंदर तरीके से
इस उपन्यास में लेखक सांस्कृतिक संघर्ष को चित्रित करता है। देखा जाए तो लेखक समाज के सांस्कृतिक संघर्ष को उपन्यास के प्रारंभ में ही दिखा देता है। नारायणप्पा की मृत्यु के पश्चात ही यह समस्या जन्म लेती है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। जिस प्रकार से संस्कार की बात की है, और संस्कार ही उपन्यास का नाम है, और यह भारतीय समाज में, भारतीय जीवन में जिस प्रकार से संस्कारों की बात की है, उसको लेकर जो एक ये उठक पुठक जो पूरे के पूरे उपन्यास में दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं उस बात को लेकर हम भी चिंतित हैं। आज वर्तमान से अगर इसको जोड़कर इस उपन्यास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि संस्कार उपन्यास वास्तविक संस्कारों की बात करता है, जिसमें मनुष्य की बुद्धि, विवेक, धर्म, नैतिकता, परंपराओं का निर्वहन अपने विवेक के आधार पर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर इन बातों को का निर्णय करता है, मुझे लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का स्थान जो है अपने आप बनता चल जाता है, रास्ते अपने आप खुलते चल जाते हैं। उसे आंखें मूंद कर रूढ़ियों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। और आज भी अगर वर्तमान में भी आंखें मूंद कर इस प्रकार से हम मान्यताओं का अगर पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कबीर आज भी हमारे सामने जिंदा है। कबीर आज भी उसी प्रकार से हमारे सामने खड़ा है। वह मानवता रूपी मूल्य में भी नैतिकता का जीवन जी सकता है। यह उपन्यास जीवन में वास्तविक जीवन के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखक नारायणप्पा के माध्यम से पाठकों को ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो अपनी जाति की पवित्रता को बचाकर रखने की व्यवस्था से स्वयं को जाति में बंद कर नहीं रखना चाहते। वह आधुनिक शिक्षा, व्यवसाय, रहन सहन तथा जीवन का पक्षधर है। उपन्यास में चित्रित ब्राह्मण समाज अपना वर्चस्व समाज में बनाए रखने के लिए अपने जीवन को नीरस बना देता है, लेकिन नारायणप्पा को यह स्वीकार नहीं है। संस्कार का अर्थ विवेकशील जीवन के नियम होने चाहिए, पुरातन काल से चली आ रही रूढ़ियों का पालन नहीं, बदलाव ही जीवन है। इस प्रकृति का, इस संसार का, इस महाचिति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। जो चीज़ आज हमारे सामने है वो कल चीज़ समाप्त होगी। आज हम हैं, कल हम जाएंगे। और यही परिवर्तन, इसी परिवर्तन की परंपरा को, इसी परिवर्तन को उपन्यासकार युआर अनंत मूर्ति ने बड़े सुंदर तरीके से अपने उपन्यास संस्कार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि उपन्यासकार का उपन्यासिक कृति हमारे सामने लाने का जो एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य में वो पूर्ण रूप से 100% जो है वो कामयाब हो रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मुझे आशा है कि विद्यार्थी वर्ग को जो आने वाले समय में उनकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी उपन्यास है, उस पर इस संवाद का, इस चर्चा का, इस बात का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिंदु, कुछ ना कुछ ऐसे अहम बातें निकल कर सामने आएंगी। उनको आप ले सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, उनको आपसे फायदा हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार।